मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नजर नहीं आ रही, जहां भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक एक करके कई इल्जाम ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए जा रहे हैं और मजबूरन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में दौरा करना पड़ रहा है, जनता से जुड़ना पड़ रहा है, अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ रही है और कई मुद्दों के जरिए अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरना पड़ रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां भारतीय जनता पार्टी में नाखुश नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये नसीहत देते हुए नजर आते हैं कि चुगलखोरों से आप बचिए। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो आपके नाम का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ठनी हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जहां एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके चेहरे के बलबूते कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत हो जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी से बन जाए, लेकिन यही जीतू पटवारी अचानक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जीतू पटवारी कमलनाथ को नसीहत दे रहे हैं या जीतू पटवारी कमलनाथ के जरिए पूरी कांग्रेस पार्टी को ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनके चेहरे पर कोई बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने नहीं आजमाया तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला जीतू पटवारी भी ले सकते हैं। दो पार्टियां मध्य प्रदेश में, दो बड़े चेहरे और दोनों ही पार्टियों से नाखुश नजर आ रही हैं। अब क्या होगा मध्य प्रदेश में, इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर नजर आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या लगता है, जहाँ जीतू पटवारी के बयान की चर्चा कर देते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी में कैंसर है, यानी कि अगर ग्रुपिज्म और गुटबाजी खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन अगर ये ग्रुपिज्म खत्म नहीं होगा तो हम खत्म हो जाएंगे। इस बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए नाज़मीन, देखा जाए तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जो है ये गुटबाजी एक बड़ी समस्या है और इसको जीतू पटवारी भी अब स्वीकार कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में और भी कुछ नेता यहाँ पर स्वीकार करते हुए इस तरीके की बात करते हुए नजर आएंगे। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर जाना चाहूंगा, एक बार हरियाणा पर, राजस्थान पर। हरियाणा में देखिए 3 गुट बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा है और तीसरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला है। क्योंकि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास तो अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि जाट वोट बैंक जो है हरियाणा में अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। कुमारी शैलजा जो है वो दलित समुदाय से आती है, इसलिए 22% वोट जो है दलित समुदाय का है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला की लॉबी में वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान के साथ लंबे समय से अटैच हैं। इसलिए ये तीनों बड़े दिग्गज नेता जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बनते हुए नजर आए। और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी जीत की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते 22,000 वोटों से पीछे रह गई। दूसरी ओर यहाँ पर आगे बढ़े तो राजस्थान में देखिए सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच की जो लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की थी और इस बीच कई ऐसे 22-23 विधायक थे जिनको लेकर के मानेसर के एक होटल में सचिन पायलट पहुंच जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने वहां पर संज्ञान लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का हश्र किया था उस हश्र को दोबारा से हाईकमान देखना नहीं चाहती थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और सचिन पायलट को मानेसर में मनाने में वो कामयाब हुए। लेकिन उस दौरान देखा जाए तो वर्तमान कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हों या फिर टीकाराम जूली हों या फिर तमाम वो नेता जो कि बड़े चेहरे हैं राजस्थान की राजनीति में, जिसमें जो है प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल थे, तो ये तमाम नेता जो है अशोक गहलोत के खेमे में थे और तमाम वो ऐसे नेता थे जो यंग चेहरे थे। वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। वहां उस क्लैश को खत्म नहीं कर पाए। उससे पहले ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ कि कमलनाथ के लिए चुनौती बन गया कि आखिरकार चुनाव को कैसे लड़ा जाए। दिग्विजय सिंह अपने दाव में थे कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। जीतू पटवारी की खुद की आस थी कि युवा चेहरा होने के चलते और मुझे जिम्मेदारी मिल जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान के और प्रदेश संगठनों के तमाम शीर्ष नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि अब आने वाले वक्त में यदि ये गुटबाजी खत्म नहीं हुई
तो फिर सत्ता में आना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। दिनेश, अगर हम बात करें तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी कमलनाथ पर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की एक अलग गुट हम देखने को यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन जीतू पटवारी से पहले कमलनाथ ने भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है और उन्हें जानकारी तक नहीं मिलती है। इसके बाद खुद ही ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जन मजबूत है और मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। तो कमलनाथ का ये बयान, जीतू पटवारी का पलटवार, क्या बयानबाजी के जरिए कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह को अगर जग जाहिर कर देंगे तो कैसे मध्य प्रदेश में जीत पाएंगे? हाँ, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कमलनाथ और जीतू पटवारी की अब जो एक कलह सामने आ रही है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो संगठन है उसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं और उन फेरबदलों में यहाँ पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का हश्र हुआ कि छिंदवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट भी यहाँ पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हार जाते हैं, इसी साफ तौर पर प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक स्विच हुआ है। और ये वोट बैंक जो स्विच हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। लोकसभा चुनाव में भी अब आपने देख लिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला उसकी बानगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली और 29 की 29 लोकसभा सीटें जो थी वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। लेकिन उम्मीद जरूर थी यहाँ पर कांग्रेस को कि वो वोट मिलेगा और वोट मिला, लेकिन वो वोट जो है तब्दील नहीं हो पाया जीत में, क्योंकि वोट बैंक जो खिसका वो इतने कम मार्जिन के साथ खिसका कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बेदखल भी हो गई और उन्हें ज्यादा डैमेज भी नजर नहीं आया। तो यदि संख्या के हिसाब से देखा जाए तो करीब 1 करोड़ वोट जो है उसका फेरबदल दिखाई देता है और मध्य प्रदेश बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जो सीटें हैं उनका फेरबदल देखा जाए तो बड़ा यहाँ पर वो है। और उस आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश एक मजबूत किला बन चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जीतू पटवारी जो यंग फेस है, लगातार सक्रिय है, पार्टी के तमाम संगठन के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार को निशाना बना रहे हैं, सरकार की जो नीतियां उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर कुछ सुखद संकेत। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज हो और नाराजगी के चलते वो बयान दे रहे हो, लेकिन उनके विधायक साफ ये कहते हैं कि जब से बीजेपी में आए हैं जब से मान सम्मान घट रहा है, ना सिर्फ हमारा बल्कि महाराज जी का भी मान सम्मान घट रहा है। यानी कि जो डबरा से पूर्व विधायिका है इमरती देवी, उनका ये तक कह देना है कि भारतीय जनता पार्टी में घोटाले हैं, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है। ये तक कहती हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में रहते तो बेहतर रहते, विधायक भी बने रहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सब कुछ गवा दिया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ सिंधिया के ये पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक भी यही बात करते हैं कि मान सम्मान घट रहा है। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के विधायक यही बात करते हुए नजर आए थे कि मान सम्मान घट रहा है। तो मान सम्मान की लड़ाई हम देख रहे हैं और मान सम्मान की लड़ाई के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दिग्विजय सिंह भी देते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में लेते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों में आपको भोपाल शहर की एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा। एक जो है गुमनाम गाड़ी में करीब 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए कैश जो इनकम टैक्स की टीम को बरामद होता है। और वहां पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा ये काला जो धन है ये कहां से आ गया। और दूसरी तरफ जब इसकी जांच किया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे सरकार में शामिल क्यों ना हो। और जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता मोहन यादव सरकार को है और सरकार को सक्रिय होकर ये फैसले करने पड़ेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो आपने जो मान सम्मान की बात की यहाँ पर, तो मान सम्मान उस वक्त ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कम हो गया था जब उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि इसी इच्छा के साथ तो 22 विधायकों को लेकर के वो यहाँ पर कमलनाथ को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।
और उसी दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिनसे वो नदारद नजर आए। हाल ही के 2 कार्यक्रमों का यहाँ पर बड़े संक्षिप्त में यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। एक हुआ बुंदेलखंड में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे। और दूसरा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, उस दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच काफी दूरियां देखने को मिली। राहुल गांधी से जरूर कुछ गुफ्तगू करते हुए नजर आए थे। तो ये 2 ऐसे अवसर हैं हाल ही के जो ये दर्शाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हाईकमान से उतने खुश नजर नहीं आते हैं। देखना ही होगा कि अब 28वें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, या उससे पहले ही घर वापसी करते नजर आए। देखिए, बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की बात करें, एक तरफ लाडली बहना योजना के चलते सवालों की घेरों में आ जाते हैं, दूसरी तरफ विदेश का दौरा करने की बात करते हैं, तो तीसरी तरफ किसानों के बीच पहुंचने से पहले ये दावे करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत लाभ पहुंचाया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के किसानों से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं तीसरी तरफ देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई बड़े दावे वादे करते हुए नजर आए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में एक साल भारतीय जनता पार्टी को तो हो जाता है, लेकिन आने वाले साल क्या सफलता पूर्वक पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे SK9 न्यूज़। धन्यवाद।